अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में दिए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। तो पहले हम इन बिटवीन जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको देखते हैं, बाद में लास्ट में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सोल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा मैटर है। मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? विच हैव मास एंड विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग विच हैव मास एंड विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। जिसका कोई मास हो, और मास कैसे निकलता है? वेट निकालने से मास निकल जाता है। तो जिसका कोई मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहते हैं। तो इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा नहीं है? चेयर एक मैटर है, एयर एक मैटर है। देखा था हमने सिरिंज वाले एक्सपेरिमेंट में, जब हमने पिस्टन को दबाया था तो अगर एयर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती तो पिस्टन बिल्कुल नीचे तक आ जाता, जो सिरिंज है उसकी नोजल तक आ जाता, सिरिंज की ओपनिंग तक आ जाता, लेकिन पिस्टन आया नहीं। पिस्टन नीचे आने के बाद अटक गया था। क्यों? क्योंकि एयर ने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, और एयर के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सब के पार्टिकल्स भी हैं। ओके, लेकिन लव, आपका जो लव है अपने पेरेंट्स के प्रति, बताओ उस लव का मास कितना है? वो लव कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? आप बोलोगे इतना। ऐसा नहीं है। तो लव जो है वो एक मैटर नहीं है। आपको किसी चीज की स्मेल आ रही है तो स्मेल की जो फीलिंग है, तो स्मेल की फीलिंग मैटर नहीं है। जिस कारण स्मेल आ रही है, स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं वो तो मैटर हैं, बट आपको स्मेल की फीलिंग हो रही है, ये फीलिंग मैटर नहीं है। आपको किसी से नफरत है, हेट है, ये भी मैटर नहीं है। आपके दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट आते हैं, ये मैटर नहीं है। आमंड जो है मैटर है। कोल्ड आपको लगती है, ठंड आपको लगती है, तो ठंड का एहसास होना, कितना ठंड आपको लग रहा है, वो मैटर नहीं है। यानी जो फीलिंग्स होती हैं, हॉट और कोल्ड एक फीलिंग है, तो जो फीलिंग होती है वो मैटर नहीं है। हाँ, जो फोग है, फोग के कारण आपको ठंड लग रही है, जो फोग है वो तो मैटर है, बट आपको ठंड का एहसास होना ये मैटर नहीं है। लेमन, लेमन वाटर मैटर है, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी मैटर है। अब स्मेल का फीलिंग मैटर नहीं है, बट स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर। मतलब स्मेल, आपकी नोज में पार्टिकल्स आए, आपके नोज के रिसेप्टर से पार्टिकल अटैच हुए, आपको स्मेल का एहसास हुआ, एहसास होना मैटर नहीं है। बट वो पार्टिकल जो है परफ्यूम में, जैसे आपने परफ्यूम को प्रेस किया था तो उसमें से जो हाई प्रेशर पे जो गैस स्टोर थी वो गैस बाहर निकली, और वो गैस के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से फ्लेवर या जिसकी वजह से आपको स्मेल महसूस हो रही है, वो मैटर है। तो ये हमने क्लासीफाई कर दिया है। ओके, give the reason for the following observation. The smell of a hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food you have to go too close. यानी जो गर्म खाने की महक है वो आपको दूर से आ जाती है, ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको बिल्कुल पास में जाना पड़ेगा। क्यों? फूड का जो स्मेल होता है वो फूड में से वेपर्स की फॉर्म में निकलने वाले कुछ केमिकल्स के कारण होता है। जैसे मम्मी पराठे बना रही है तो जो धुआं निकलता है, वो धुएं के अंदर जो ऑयल होता है या जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो पार्टिकल्स दूर तक जाते हैं, पड़ोसियों को पता चल जाता है आपकी मम्मी पराठे बना रही, पूरी बना रही, या कुछ और अच्छी चीज़ बन रही है। अगर गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा दूर तक पड़ोसियों को पता चल जाएगा, सर्दियों में ज़्यादा दूर तक नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं फूड में से वेपर्स या गैस की फॉर्म में, तो हॉट कंडीशन में पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो दूर तक जाते हैं। और कोल्ड कंडीशन में, यानी कोल्ड फूड की जब हम बात करें या कोल्ड वेदर की बात करें, उस समय में फूड में से तो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, बट वो पार्टिकल ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहे, क्योंकि टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। राइट, ये हो गया। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। स्विमिंग पूल में आप नहा रहे हो, तो स्विमिंग पूल में आप नहा रहे हो
और आप पानी को डिस्प्लेस कर रहे हो अपने हाथों से, इससे आपको क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि देयर इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, तो वाटर्स के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सो आवर हैंड कैन डिस्प्लेस वाटर, इसीलिए हमारे जो हाथ होते हैं वो वाटर को डिस्प्लेस कर सकते हैं और इस वजह से हम वाटर में तैर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें दलदल की, स्वैम्प की, क्या आप दलदल में तैर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दलदल जो है वो सॉलिड है, सॉलिड टाइप है, डेंसिटी ज्यादा है उसकी, और हाथों से आप उसे काट नहीं पाओगे, उसे डिस्प्लेस करने में दिक्कत होगी, इसलिए तैरने में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पानी लिक्विड है, डेंसिटी कम है स्वैम्प या दलदल की तुलना में पानी की, और आप आसानी से पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर सकते हो अपने हाथों से। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर के जो पार्टिकल्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, टाइनी। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ये स्पेस भी बहुत कम होता है। पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है, या अट्रैक्शन आप इसको बोल सकते हो, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और ये अट्रैक्शन जो है ये सॉलिड के केस में मैक्सिमम होता है, गैस के केस में नेग्लिजिबल होता है। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। मैटर्स के पार्टिकल के अंदर मूवमेंट होती है और ये मूवमेंट मैक्सिमम होती है गैस के केस में। तो ये सब प्रॉपर्टी हमने डिटेल में जब लेक्चर्स पढ़े थे तब भी पढ़ी थी, तो ये ब्रीफली मैंने बता दिया कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, दैट इज दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें पता है डेंसिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसी चीज का मास यानी कि वेट अगर ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। और डेंसिटी हमें एक चीज और बताता है, डेंसिटी हमें बताता है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स और हाउ क्लोजली पार्टिकल्स आर पैक्ड। अगर पार्टिकल्स बहुत पास में हैं तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो डेंसिटी कम होगी। तो हम कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह आप लिखो इट डिपेंड ऑन स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस पर डेंसिटी डिपेंड कर सकती है। जैसे कि सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास होते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं, डेंसिटी कम है, गैस में पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, डेंसिटी बहुत कम है। इसका मतलब डेंसिटी का रिलेशन हो जाता है हाउ क्लोजली पार्टिकल्स आर पैक्ड ऑफ ए मैटर। तो किसी मैटर के पार्टिकल कितने पास पैक हैं एक दूसरे से, वो डेंसिटी का रिलेशन इसके साथ हो जाता है। इसलिए अगर सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड से, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी गैस से। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन होती है, उसे हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे अपने को बताया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी को हमें अरेंज करना है। तो पहले नंबर पे तो भाई डेंसिटी एयर की आ जाएगी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, यानी जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। तो दूसरे नंबर पे डेंसिटी इसकी आ जाएगी, यानी ये कोई चीज़ थोड़ी बाहरी होगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, आप ऐसे सोच सकते हो। पार्टिकल बहुत पास होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी, आप ऐसा सोच सकते हो। तीसरे नंबर पे डेंसिटी आ जाएगी वाटर की। चौथे नंबर पे डेंसिटी आ जाएगी हनी की, क्योंकि हनी तो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप भी होता है। और बेटा जी
पहले नंबर पे एयर, दूसरे नंबर पे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, और तीसरे नंबर पे बेटा आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, तीसरे नंबर पे आएगी बेटा कॉटन की डेंसिटी। अब कॉटन कैसे, आप एक काम करना, कॉटन को पानी के ऊपर, कपास को लेके पानी के ऊपर डाल देना, आप देखेंगे कॉटन पानी के ऊपर तैरने लगेगा। जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो चीज़ तैरती है, और जिस चीज़ की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है वो डूब जाती है। तो वाटर से किसी चीज़ का डेंसिटी कम है कि ज़्यादा है, उस चीज़ को वाटर पे डाल के देख लो, अगर वो चीज़ डूब गई तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, नहीं तो वाटर से कम है। तो कॉटन तो पानी पे तैरता है, इसीलिए तीसरे नंबर पे कॉटन आ जाएगी, क्योंकि कॉटन के बीच में एयर स्पेस होते हैं, उस वजह से पार्टिकल दूर दूर होने के कारण कॉटन की डेंसिटी कम हो जाती है, और इसीलिए कॉटन की डेंसिटी वाटर से कम है। और यही कारण है पानी के ऊपर आप कॉटन डालोगे तो कॉटन तैरती दिखाई देगी। फोर्थ नंबर पे बेटा वाटर लिख दोगे, फिफ्थ नंबर पे आप हनी लिख दोगे, सिक्स नंबर पे आप चोक लिख दोगे, और सेवंथ नंबर पे आप आयरन लिख दोगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। टेबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की जो तीनों स्टेट हैं उनमें डिफरेंस को समराइज करना है हमें। हालांकि इनके बारे में डिटेल में हम लेक्चर्स में देख चुके हैं। सॉलिड को अगर हम देखते हैं, सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो वेरी 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 लेस होता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, पार्टिकल्स इतना टाइटली पैक्ड होते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है कि पार्टिकल अपनी जगह पे हिल डुल सकते हैं, मीन्स वाइब्रेशन अच्छी खासी होती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिटिल है और यहाँ पे मैक्सिमम है। सॉलिड की बेटा स्पेसिफिक शेप होती है, बट लिक्विड की और गैस की फिक्स शेप नहीं होती। इनकी शेप वैसी ही होती है जैसी कंटेनर की शेप होती है। सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है बेटा, लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है बेटा, और लेकिन गैसेज का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। गैसेज का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि कंटेनर का वॉल्यूम है जिसमें गैस को रखा हुआ है। सॉलिड के अंदर रिजिडिटी तो होती है, सॉलिड सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, लेकिन उनमें फ्लूइडिटी नहीं होती, बहने की ताकत नहीं होती। तो फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर, और मैक्सिमम फ्लूइडिटी बहने की ताकत किस में हो जाएगी, गैस के अंदर। सॉलिड को हम और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, नो कंप्रेसिबिलिटी, बट गैस को काफ़ी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। हाई डेंसिटी होती है सॉलिड की, लो है लिक्विड की, और वेरी लो है गैस की। स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के पार्टिकल के बीच में, वीक होता है लिक्विड में, और नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के पार्टिकल के बीच में। तो ये हमने तीनों को समराइज कर दिया है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये लिख देना, आपके खूब सारे नंबर आ जाएंगे। फिर आगे चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बेटा बोलता है कमेंट अपॉन द फ्लोइंग। रिजिडिटी क्या है? तो रिजिडिटी किसका प्रॉपर्टी है? तो इसमें आप लिखोगे रिजिडिटी इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो रिजिडिटी एबिलिटी है शेप को मेंटेन रखने की। तो रिजिडिटी क्या है? एबिलिटी टू मेंटेन फिक्स शेप। तो एबिलिटी टू मेंटेन फिक्स शेप, उसे हम बोल देंगे रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है बेटा? कंप्रेसिबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ गैस। प्रॉपर्टी ऑफ गैस। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेस करने की एबिलिटी। इसीलिए फायदा क्या है कंप्रेसिबिलिटी का, कि कंप्रेसिबिलिटी के कारण हम ज्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को स्मॉल वॉल्यूम के कंटेनर में पैक कर सकते हैं। ये इसका प्रैक्टिकल एडवांटेज हो जाएगा। फ्लूइडिटी क्या है? फ्लूइडिटी का मतलब है बेटा एबिलिटी टू फ्लो, बहने की ताकत। एबिलिटी टू फ्लो, बहने की ताकत। और ये प्रॉपर्टी है किसकी?
ये प्रॉपर्टी हो जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैस, राइट। नाउ फिलिंग ए गैस कंटेनर, तो गैस कंटेनर की फिलिंग के बारे में कुछ कमेंट करिए। तो जो गैस होती है लिखेंगे गैस फिल्ड एट हायर प्रेशर, गैस को हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सिलेंडर को ओपन करेंगे तो गैस हाई टू लो प्रेशर यानी अंदर से बाहर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और जो गैस होती है वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है, तो ऑक्यूपाई होल कंटेनर, ऑक्यूपाई होल कंटेनर। इसके अलावा जो जब हम कंटेनर में गैस को भरते हैं तो किस प्रॉपर्टी के कारण भरते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। सो फील्ड ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, तो गैस को हम कंटेनर में भरते हैं किस प्रॉपर्टी के कारण? कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण। शेप के बारे में, डेफिनेट शेप किसका होता है? सिर्फ सॉलिड का। लिक्विड और गैस का तो डेफिनेट शेप होता नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ना के बराबर है सॉलिड में, लेस है लिक्विड में और मैक्सिमम है गैस में। डेंसिटी, डेंसिटी मैंने पहले बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम, एंड इट टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली पार्टिकल्स आर पैक्ड। तो ये हमें किसके बारे में बताता है? टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली पार्टिकल्स आर पैक्ड। तो कितना पास पार्टिकल्स पैक्ड हैं ये हमें इसके बारे में बताता है। गिव रीजन। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। इसका क्या रीजन है? यस, गैस को जिस कंटेनर में आप रखेंगे उस कंटेनर को पूरा भरेगी। तो गैस इकलौता तीनों में से ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो अपने कंटेनर को कंप्लीटली भर देता है। लिक्विड भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली नहीं भरता। इसका रीजन क्या है? मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एक रीजन, एंड वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल, सो पार्टिकल मूव अवे। इसलिए पार्टिकल दूर भाग जाते हैं, और कहाँ तक दूर भागेंगे? वहाँ तक भागेंगे जहाँ तक कंटेनर का बाउंड्री पार्टिकल को दूर जाने से ना रोक दे। इसलिए कंटेनर चाहे किसी शेप का हो, उसमें अगर गैस है तो उसके हर एक कोने में गैस मिलेगी, क्योंकि पार्टिकल्स में इतना काइनेटिक एनर्जी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, तो पार्टिकल सरफेस से दूर भागते रहते हैं। तो इसीलिए फिक्स सरफेस होता है लिक्विड का और फिक्स सरफेस होता है सॉलिड का। गैस का फिक्स सरफेस नहीं होता क्योंकि पार्टिकल दूर दूर भागते रहते हैं, और जब तक कंटेनर का बाउंड्री उनको रोक नहीं लेगा तब तक पार्टिकल दूर भागते रहते हैं। ए गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। यस, ए गैस कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाती है। यस, लगाती है। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स स्ट्राइक एट वॉल ऑफ कंटेनर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर की वॉल पे स्ट्राइक करते, टकराते रहते हैं, और इस टकराने के कारण ही पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाते हैं। ए वुडन टेबल इज सॉलिड। यस, सॉलिड। क्यों है वुडन टेबल सॉलिड? क्योंकि टेबल का जो शेप है वो फिक्स्ड है, इसीलिए वुडन टेबल क्या है? वुडन टेबल सॉलिड। हमें पता है फिक्स शेप तो सॉलिड में ही होता है। वी कैन मूव इजिली आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। ये मैंने बताया था। लिक्विड के अंदर से हम पानी के अंदर अपना हाथ घुमा सकते हैं, क्योंकि पानी के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इस वजह से हाथ के फोर्स के कारण हम पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देते हैं। और एयर में तो भैया नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखो बिल्कुल ही जोर नहीं लग रहा। पानी में से ऐसे हाथ घुमाओगे थोड़ा जोर लगेगा, लेकिन एक पत्थर के टुकड़े या एक ईंट में से या एक लकड़ी में से हाथ घुमाओगे तो जोर बहुत ज़्यादा लगेगा, और हो सकता है आपका हाथ इंजर्ड हो जाए, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रोंग है और आपका
हाथ उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, उस वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो हाथ की मूवमेंट के कारण डिस्प्लेस नहीं हो पाते, दूर दूर नहीं जा पाते। नाउ लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। सही बात है, ये सब चीज़ें बेटा आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, कहीं पे अगर लिखना चाहते हो तो ये सब क्वेश्चंस के मैंने आंसर यहाँ साइड में ही लिख दिए हैं। यहाँ पे बेटा लिखा है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, हम बार बार कह रहे हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस की तो बहुत कम है, लेकिन आइस तो सॉलिड होता है। तो फिर आइस सॉलिड होता है तो वो पानी पे तैरता कैसे है? मतलब आइस की जो डेंसिटी है वो पानी से कम है कि ज़्यादा है? मैंने कहा जो चीज़ पानी पे तैरती है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो कंक्लूजन क्या बना? जो आइस होती है, आइस हैज 9% लेस डेंसिटी देन वाटर। इसलिए जो आइस है इट फ्लोट ऑन वाटर। बोलोगे सॉलिड है, बिल्कुल है। इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न ये है क्योंकि जब पानी से आइस बनती है, हीट के लूज होने से जब हीट निकल रही होती है वाटर से बाहर और वाटर बदल रहा होता है आइस के अंदर, तब पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स हो जाती है। यानी पार्टिकल बहुत पास आने से पहले ही फिक्स हो जाते हैं और उस वजह से पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रह जाती है। यानी ये ऐसे दो पार्टिकल थे, इनको पास आना था, लेकिन पार्टिकल ऐसे पास आ रहे, यहीं पे रुक गए, फ्रीजिंग की वजह से इनकी मूवमेंट स्टॉप हो गई और पार्टिकल पास नहीं आ पाए। मैंने कहा था पार्टिकल अगर पास नहीं आ पाएंगे ना तो डेंसिटी कम होती है। तो इट मीन्स वाटर को जब हम ऑब्जर्व करेंगे किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से, वाटर के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, लेकिन आइस के अंदर जो कि सॉलिड है, आइस के अंदर जब हम वाटर के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस देखते हैं वो दूर होती है। क्या समझे? जब लिक्विड वाटर है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल की डिस्टेंस कम होती है, लेकिन जो सॉलिड आइस है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, और जब ज़्यादा डिस्टेंस होती है पार्टिकल के बीच में तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये कारण है आइस की डेंसिटी कम होने का, फ्रीजिंग के कारण ऐसा होता है। बिकॉज, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन आइस इज मोर। तो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो बेटा ये आंसर हो गया अपना इस क्वेश्चन का, राइट। अब आ जाता है टेम्परेचर को चेंज करना। ये मैंने आपको तरीका बताया था, बड़ा सिंपल मैंने आपको तरीका बताया था बेटा जी। केल्विन को सेल्सियस, सेल्सियस को केल्विन, इवन सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने का। तो इसका क्या था? डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? केल्विन में जो वैल्यू है उसमें से आप 273 रिड्यूस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27। इसी प्रकार से आप 573 में से 273 रिड्यूस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। बेटा जी वाटर का फिजिकल स्टेट 250 डिग्री पे क्या होगा? वाटर गैस होगा वेपर्स की फॉर्म में। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? बेटा बॉइलिंग वाटर लिक्विड होता है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। और जब स्टीम बन रही होती है, स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। बेटा ध्यान रखना, नेचर में इकलौता एक वाटर ऐसा मैटर होता है जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी हो सकती हैं। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? जब स्टेट चेंज होता है, यानी कि जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है तो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? और जब लिक्विड से गैस बनता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है?
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कि जो हीट एनर्जी है जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, तो हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। यानी शुरू में जो हम हीट एनर्जी देते हैं वो हीट एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में लग जाती है। इस वजह से सॉलिड से लिक्विड बनता है। फिर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है और गैस बन जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट एनर्जी लगेगी, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने में जो हीट एनर्जी लगेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसीलिए जब तक पूरा लिक्विड गैस में नहीं बदल जाएगा तब तक गैस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। इसी प्रकार से जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जब स्टेट कन्वर्जन हो जाएगा, जिसके लिए बॉन्ड का टूटना जरूरी है, स्टेट कन्वर्जन के बाद की जो एक्स्ट्रा हीट है वो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में लगेगी, फर्दर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में लगेगी और फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेयर के जो गैसेज हैं उसको हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी उसको हम लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बाय अप्लाइंग मोर प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके हम पार्टिकल को पास ले आएंगे। एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम कम कर देंगे। तो जब टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, पार्टिकल पास आ जाएंगे, तब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ गैसेस का लिक्विफिकेशन आसान होता है तो इसलिए प्रैक्टिकली हम उनको लिक्विफाई कर लेते हैं, बट कुछ गैसेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर को बढ़ाने की ज़रूरत और बहुत कम टेम्परेचर करने की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिकली हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है जिससे हम ये काम कर सकें। इसीलिए ऐसी गैस को कंप्रेस कर पाना, लिक्विफाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन आता है, क्या हर एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? नहीं। तो प्रैक्टिकली हम कुछ गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं और कुछ को लिक्विफाई नहीं कर सकते। राइट, ये सब हम पढ़ चुके थे इवेपोरेशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। वाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर इन ए हॉट एंड ड्राई डे। हॉट और ड्राई डे में कूलर अच्छे से काम क्यों करता है? क्योंकि ड्राई डे में इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कम होती है, और जब इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर की अमाउंट कम होती है तो पानी उड़ के आसानी से इन्वायरमेंट में जा सकता है। इसीलिए इवेपोरेशन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में पहले से ही वाटर वेपर ज़्यादा हैं, तो नया वाटर वेपर जाने में दिक्कत होगी, यानी इवेपोरेशन की स्पीड कम हो जाएगी। हम मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है, इस बात को भी मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। जो पेट्रोल है या जो परफ्यूम है या जो एसीटोन है, उसको जब हम आप अपनी पाम पे रखते हो तो आपको ठंडक क्यों महसूस होती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। क्योंकि जो पेट्रोल है या जो अल्कोहल है वो आपके हाथ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। मीन्स आपके हाथ ने तो हीट लूज किया है ना, इस वजह से ठंडक महसूस होती है। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? saucer मतलब एक प्लेट से चाय जल्दी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, कूलिंग फास्ट होगी, चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, पटापट गटक जाओगे। What type of clothes should you wear in summer? हमें कॉटन के क्लोथ समर में डालने चाहिए, क्योंकि कॉटन के क्लोथ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें हमारा पसीना सोख लिया जाता है, और जब इवेपोरेशन होता है तो जब पसीना का लिक्विड हमारी बॉडी की हीट से हीट अब्जॉर्ब करके वेपर्स के रूप में उड़ जाता है तो शरीर की हीट को तो ले गया ना, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है।
ओके बेटा जी, ये सब हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाते हैं इन बिटवीन क्वेश्चंस। ओके बेटा।